नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, अब से 11 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत दक्षिण अमेरिका के कई देशों में जैसे कि चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू जैसे देशों में बहुमूल्य खनिज पदार्थों की जो खदानें हैं उन्हें अक्वायर करना चाहता है, क्योंकि इन देशों में ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो भविष्य के अंदर कच्चे तेल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। अब आप कहोगे यार, ऐसे कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो तेल को रिप्लेस कर देंगे? तो इसका आंसर है लिथियम आयन, कोबाल्ट और इसके अलावा कॉपर यानी कि तांबा। अब आप कहोगे कि ये कैसे तेल को रिप्लेस कर देंगे? तो देखिए, भविष्य में ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन होते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रक, इन सभी को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक वाहन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दो ही चीजें सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती हैं, पहली बैटरी और दूसरी मोटर। और बैटरी मोटर बनाने में जो पदार्थ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है कोबाल्ट, लिथियम आयन और कॉपर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टील जैसे धातुओं की तरह ये बड़ी आसानी से नहीं मिलते। खास करके मैं लिथियम आयन की बात करूं तो कुछ ही चुनिंदा देश हैं जिनके पास लिथियम आयन के बड़े भंडार मौजूद हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अफ्रीका के कुछ देश। इसके अलावा और किसी के पास लिथियम आयन के बड़े भंडार मौजूद नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि जिन देशों के पास लिथियम आयन के भंडार हैं, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ये सभी देश बहुत ही गरीब हैं, इनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और ना ही इनके पास इतना पैसा है कि ये एडवांस मशीनरी के द्वारा लिथियम आयन की यहाँ पर खुदाई करके उसे दुनिया भर में बेच सकें। और इसीलिए पिछले कई सालों से ये देश चीन, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में लिथियम आयन की जो खदानें हैं उनकी खोज कर रहे हैं, फिर साथ में मिलकर उस खदान से लिथियम आयन को निकालते हैं। और जो भी देश इनका साथ दे रहा है, मान लीजिए चीन इनके साथ कोलैबोरेशन में है, तो फिर चीन को उस खदान से लिथियम आयन बहुत ही सस्ती दरों पर एक्सपोर्ट करते हैं। और पिछले एक साल से भारत भी यही करना चाहता था। हम अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे, यहाँ तक कि 2022 के मार्च महीने में हमने ये लिथियम आयन के भंडार वाली जो बातचीत है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू कर दी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि मार्च 2022 के बाद से ये पूरा मामला ठंडा पड़ गया था, इस पर कोई बड़ी ब्रेक थ्रू खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब 2023 के शुरुआती पहले हफ्ते में ही इस पर सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने अर्जेंटीना के अंदर 2 लिथियम आयन की खदानें और साथ ही एक कॉपर की खदान को आइडेंटिफाई कर लिया है और अब इन्हें एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि इससे भी बड़ी खुशखबरी एक और है, वो ये कि हमने ना सिर्फ इन खदानों को आइडेंटिफाई कर लिया है, बल्कि इन खदानों से लिथियम आयन निकालने का जो प्रोसेस है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। दरअसल भारत की एक कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में काबिल कहा जाता है। और ये कंपनी भारत की कई छोटी छोटी सरकारी कंपनियों से मिलकर बनी है, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MECL। इन छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर एक कंपनी बनी है काबिल। और हमारी इसी काबिल कंपनी ने एक और विदेशी कंपनी कैमयेन के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब दोनों कंपनियां कोलैबोरेशन में अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिथियम आयन की खुदाई करेंगे, यानी कि खदानों से लिथियम आयन को निकालने का काम करेंगे। और बताया जा रहा है कि यह काम ही जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही हम खदानों का एक्विजिशन शुरू करेंगे, वैसे ही काबिल और कैमयेन अपना काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूं कि अभी हमें 3 खदानें मिली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस बैठ जाएंगे और इनसे निकालकर अपना काम चलाते रहेंगे। दरअसल भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना चाहता है और इसके लिए हमें चाहिए होगी ढेर सारी लिथियम आयन, कोबाल्ट और कॉपर। और इसके लिए हमें बहुत सारी खदानें चाहिए और इसीलिए भारत अर्जेंटीना, चिली, इन 2 देशों के अंदर खासकर बहुत सारी खदानें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हमारी प्लानिंग ये है कि आइडेंटिफाई करके उन्हें अक्वायर करके अपने कब्जे में कर लिया जाए और जैसे जैसे हमारी डिमांड भविष्य में बढ़ती रहेगी, हम वैसे वैसे खदानें खोलते चले जाएंगे, यानी कि एक तरीके से हमारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा।
दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत को पता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना तो यहाँ पर कोई किसी का दोस्त है, ना भाई है, ना रिश्तेदार है, सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। इसीलिए हमेशा आपके पास बी प्लान होना चाहिए और इसीलिए भारत की पूरी रणनीति सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देशों पर नहीं टिकी है। हम बहुत सारे अफ्रीकी देशों के साथ भी कांटेक्ट में हैं। इतना ही नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं क्योंकि वहां पर भी लिथियम आयन के भंडार हैं। यानी कि हमारी जो लिथियम आयन की पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, किसी एक दो देश पर नहीं टिकी हुई है। हमारे जो सोर्स हैं लिथियम आयन के वो बहुत सारे हैं, एक दो खत्म भी होंगे तो भविष्य में हमें दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बता दूं कि आने वाले 1-1.5 महीने में इस पूरे मामले पर एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हालांकि इस मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।